तो अगर अपन जीएम के बारे में बात करें, जैसे दो नंबर ले लो, ठीक है ना, कोई यहाँ पे अपन बात कर लेते 9 ले लेते हैं और दूसरा 4 ले लेते हैं। अगर इसका अपन जीएम फाइंड करेंगे ना, तो इसका जीएम क्या होगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू 4 और 1 अपॉन टोटल नंबर कितना है 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 आ जाएगा। तो बताओ ये कितना आ जाएगा, बताओ 6 आ जाएगा। तो ठीक है। सर एक तरह से देख रहे हैं कि अगर उतने ही एरिया का एक स्क्वायर हो तो उसकी साइड की क्या लेंथ होगी? अगर सोचो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं 27 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं और 125 ले लेते हैं। इसका अगर अपन जीएम फाइंड करें तो क्या आएगा बताओ, क्या लिखेंगे? क्या ये 3 टू द पावर 3 और 2 टू द पावर 3 और ये 5 टू द पावर 3 बोल सकते हैं? और इसके पावर में कितना आएगा, तो टोटल नंबर कितना है, तो 3 है, तो 1/3 बोलोगे। बताओ यहाँ से क्या आ जाएगा, क्या ये 3 इंटू 2 इंटू 5 आएगा और 30 बता दोगे, चलेगा क्या? समझ पा रहे हो जीएम कैसे अपन फाइंड करेंगे? ठीक है। तो पहला पॉइंट इसमें कह सकते हैं 4 2 नंबर ए एंड बी, ठीक है ना। तो जीएम क्या हो जाएगा, जीएम इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, ऐसा कह सकते हो। अगर इसको जनरलाइज कर दें अपन, एन नंबर के बारे में बात करें, तो उसका जीएम क्या बोलोगे? जैसे मैं बोल दूं जीएम ऑफ A1 A2 A3 टू AN, ठीक है ना, इसका जीएम क्या होगा? क्या बोलोगे, क्या इन सब का मल्टीप्लीकेशन? मल्टीप्लीकेशन फिर 1 by n और 1 upon n। ठीक है, तो 1/n चलेगा, समझ पा रहे हो तुम लोग? हेलो। तो ये क्या होगा, जीएम होगा। ठीक है, तो जीएम समझ में आ गया। तो अब अपन जीपी के जीएम के बारे में बात करते हैं। जैसे आपने एपी के एएम के बारे में बात किया था, तो क्या आया था आपको पता हो, जो अगर सारा नंबर एपी में था तो उसका जो अगर अपन उसका अगर अपन एएम फाइंड किए थे तो क्या आया था बताओ, याद है? या तो मिड टर्म के इक्वल आया था जब क्या था अपना एन ऑड था, ठीक है ना, और या फिर जैसे 4 है तो इन दोनों के जीएम के इन दोनों के एएम के इक्वल आया था, याद है कुछ? यस एपी का एएम याद है ना आप लोगों को? जैसे यहाँ पे सोचो T1 T2 T3 T4 से लेके अगर ये TN किस में है, एपी में है, तो इसका अगर एएम फाइंड किए थे तो एएम क्या होगा, ये T1 प्लस T2 प्लस से लेके TN अपॉन n होगा। क्लियर है? तो ये जो आया था, ये एक तो आपने बोला था अगर सर n ऑड होगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो इसके इक्वल हो जाएगा इफ n इज ऑड, ठीक है ना। अगर n अपना इवन होगा, तो यानी कि इवन होगा, जैसे सोचो 6 है, ठीक है ना, तो 6 है तो जो मिडिल टर्म होगा क्या वो 2 मिडिल टर्म आएगा और T3 और T4 आएगा क्या, बताओ? यस सर। आएगा। तो T3 के लिए आप क्या लिखोगे, क्या ये n/2 बोल दें? यहां से आ जाएगा n/2 प्लस Tn/2 प्लस 1, इसके am के इक्वल आया था if n इज इवन। क्लियर है सबको? बताओ, ये अपन पीछे की बातें कर रहे हैं जो हमने पढ़ लिया है पहले, बोलो सही है ना? ये आप पहले पढ़ चुके हो। अब अपन नया क्या पढ़ने वाले हैं, तो अभी अपन जीएम पढ़े हैं, तो अब अपन जीपी के जीएम के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। तो सोचो यहाँ पे अपन 3 टर्म्स ले लेते हैं, पहले समझते हैं। ए आर स्क्वायर, बहुत ज्यादा ले लेते हैं ए आर, और ए आर टू द पावर 5,
चलेगा। तो ये किस में है, क्या ये जीपी में है? बिल्कुल आपको दिख रहा है जीपी में। ये इसको अपन T1 बोलेंगे, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है और ये T5 है। अगर इसका जीएम फाइंड करोगे तो क्या लिखोगे? क्या यहाँ से T1 इंटू T2 इंटू T3, हाँ हाँ AR4 नहीं होगा? हाँ यहाँ 4 होगा, तो यहाँ पे क्या 1/5 बोलोगे? अरे यही होगा ना, चलेगा। तो सोचो ए T1 क्या है तुम्हारा, A है, फिर क्या आएगा AR, फिर क्या लिखोगे AR² लिखोगे, फिर क्या लिखोगे AR³ लिखोगे और AR⁴ लिखोगे। इसके पावर में कितना है 1/5 है। अब सोचो A कितने टाइम्स आया है, 5 टाइम्स आया है। और R के पावर में देखो तो क्या आ जाएगा, क्या ये 1 + 2 + 3 + 4 होगा टू द पावर 1/5? अरे यही बोलोगे ना, कुछ नहीं बोलोगे? नहीं, हाँ सर यही बोलेंगे। यही बोलोगे। सबको समझ में आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं, बोलने के लिए इसलिए बोलते हैं जो आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये हमें पता चलता रहे, और सर तुम ये यहाँ पे जिम बने वाला रहो। थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा है, इसका डेफिनेशन क्या है? जीएम अपन कैसे फाइंड करते हैं? अगर हमने बोला जो अगर 2 नंबर का जीएम अपन फाइंड करते हैं तो क्या किए, देखो इसका जीएम इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, पावर में क्या है 1/2 कर दिए, ठीक है ना। और अगर 3 नंबर है तो क्या किए, इन सबको मल्टीप्लाई किए, उसके पावर 1/3 कर दिए। ऐसे ही अगर 4 नंबर होगा उसका जीएम फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, उन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके पावर में 1/4 कर देंगे। ऐसे ही सोचो अगर n नंबर है उसका अगर अपन जीएम फाइंड कर रहे हैं तो क्या करोगे, सबको मल्टीप्लाई करोगे, उसके पावर में 1/n होगा। बताओ। यस सर। ठीक है ना, चलेगा। तो अब सोचो ये था एपी का एम था, ये आपने पहले ही पढ़ चुका है और अभी मैंने बता दिया थोड़ा। अब सोचो ये हमने बोला जीपी है और इन जीपी के टर्म्स का अगर अपन जीएम फाइंड करेंगे तो क्या होगा, तो जीएम में क्या करोगे, इन सब टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे और उसके पावर में क्या हो जाएगा 1/5 होगा। अगर 5 टर्म्स लिए अपन तो क्या 1/5 करेंगे। यस सर। अब सोचो यहाँ पे Yes, सब तो sir. मल्टीप्लाई है, ए कितने टाइम्स आ रहा है 5 टाइम्स आ रहा है, तो ए के पावर में क्या होगा 5 होगा। और देखो बेस अगर सेम हो तो पावर क्या होता है, ऐड होता है, ये तो पता है। तो आर के पावर में क्या 1 + 2 + 3 + 4 होगा। यस सर। तो क्या आ गया So a 10 टू हो द जाएगा। पावर 5 और इंटू r टू द पावर 10। तो सोचो सबके पावर में कितना है 1/5 है, तो क्या इसको अपन बोल सकते हैं ये आ जाएगा a इंटू R²। R². क्या ये T3 के इक्वल है? यस बोलो। सर। ठीक है, तो यानी कि अगर n अपना ऑड है तो जीएम जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, तो मिडिल टर्म के इक्वल आ जाएगा। ये आपने देखा यहाँ पे, अरे देखा ना, यहाँ पे देखो हाँ सर। n Yes, तुम्हारा sir. 5 है और ये क्या है ऑड है। अगर ऑड है तो इसका अगर अपन जीएम फाइंड करेंगे तो वो मिडिल टर्म के इक्वल आ जाएगा। अब सोचो अपन n ना इवन ले लेते हैं, यानी कि n सोचो तुम बोलो तो 6 ले लेते हैं, ठीक है, और ये क्या है इवन है। तो इसमें जो टर्म्स तुम लिखोगे तो क्या क्या होगा, पहला a होगा, फिर क्या होगा AR होगा, फिर AR² होगा, फिर AR³ होगा, AR फिर 5 AR टू तक द पावर होगा। 4 और AR टू द पावर 5 के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो यानी कि अपन कह सकते हैं 6 टर्म आया और ये अपना T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, ये T5 है और ये T6 है। अब सोचो इसका अगर आप जीएम फाइंड करोगे तो क्या आएगा, जीएम T3 और किसके इक्वल आएगा, तो क्या T3 अपन plus कहेंगे T4. T1 T2, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, T6 इसके पावर में 1/6 होगा। यस सर। ऐसा होगा। अगर इन सबको मल्टीप्लाई करें तो a के पावर में कितना आएगा बताओ, क्या 6 है तो a के 6 पावर में 6 आएगा। और r के पावर में बताओ कितना आएगा, सारा पावर अगर ऐड करोगे 1 So + 2 15. प्लस से लेके सर कहाँ तक 15 आ रहा है। 5 तक 15 आ रहा है, नहीं ठीक है ना। ऐसे भी कर सकते हो n इंटू n + 1/2, तो तब भी आप फटाफट निकाल सकते हो। तो क्या हो जाएगा a टू द पावर 6 और r टू द पावर 15 और उसके पावर में क्या यहाँ पे 1/6 होगा।
ऐसा बोलोगे। अब देखो तो ये क्या आया, क्या यहाँ पे a और r के पावर में कितना लिख दोगे? 5 अपॉन 5/3 आर 2 पॉइंट, हाँ सर 5 अपॉन 2 होगा, बिल्कुल 2.5 होगा। कर दिया। अब सोचो क्या ये जो है ये किसके इक्वल है? क्या ये दो मिडल टर्म है उसके जीएम के इक्वल है? यहाँ पे मिडल टर्म जो है Yes, वो आपका sir. कौन सा है? T3 और T4 है। इसका जीएम फाइंड करो तो क्या आता है? T3 इंटू T4 टू द पावर 1 अपॉन 2 बोलोगे। देख लो यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा और r टू द पावर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा और इसके पावर में 1 अपॉन 2। तो क्या इसके जीएम के इक्वल आया? Yes, sir. बिल्कुल। Yes, sir. तो अपन कहेंगे यहां से अगर n अपना इवन आया, अगर अपना इवन होगा तो जीएम क्या होगा? अगर n अपना इवन होगा तो सारे टर्म्स का जो जीएम अपन फाइंड करेंगे जीपी का, तो वो दो मिडिल टर्म आएगा उसके जीएम के इक्वल आएगा। ऐसा बोलेंगे? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो तो कह सकते हैं, इसी को जनरलाइज कर लेते हैं। हमने बोल दिया लेट T1 T2 लिख लेते हैं, सही है। लेट T1 T2 T3 Tn ये किसमें है? जीपी में है, ठीक है ना। तो अगर अपन कहे जीएम ऑफ T1 T2 T3 टू Tn ये किसके इक्वल होगा, तो अब आप बता सकते हो। अगर n ऑड होगा तो क्या होगा? इफ n इक्वल्स टू ऑड, तो बताओ जीएम किसके इक्वल होगा? फटाफट बोलना है। क्या मिडिल टर्म के इक्वल होगा? n+1/2 के। यस सर ठीक है। मिडिल इससे मिडिल टर्म का अगर अपना n इवन होगा तो क्या होगा? सर 2 मिडिल टर्म का जीएम रहेगा। यानी GM के कि equal by 2 Tn/2 plus Tn/2 + 1 1 upon 2। इसके इक्वल होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं है। नो सर। चलो इसमें एक पॉइंट अपन और ऐड करते हैं। नोट, अगर मैं बोलूं इफ numbers are in GP then GM of terms taken symmetric from the beginning and from the end will be constant। क्या सेम प्रॉपर्टी अपन उसमें भी लिखे थे क्या? यस सर एपी में। यस सर एएम AP में अरिथमेटिक में हाँ, उसमें एपी था तो उसका एएम के लिए था, और यहाँ पे जीपी है तो उसके जीएम के लिए है। क्या तुम कह सकते हो जो पूरे टर्म्स का जो अपन जीएम निकालेंगे, यानी कि जीएम ऑफ, अगर आप बोलो T1 T2 T3 से लेके Tn, ये किसके इक्वल हो सकता है? अगर स्टार्टिंग से सेम पोजीशन का और एंड से सेम पोजीशन का अगर टर्म्स लोगे तो क्या उसके जीएम के इक्वल भी होगा? अगर दो टर्म्स ले रहे हैं अपन तो कह सकते हैं इसके इक्वल भी होगा। देख लो, अरे होगा ना। अगर सोचो स्टार्टिंग से आपने दो टर्म्स ले लिया, T1 ले लिया और T2 ले लिया, और एंड से दो टर्म्स ले लो तो Tn-1 इंटू Tn ले लो, तो अगर इसका जीएम फाइंड करोगे तो उसके इक्वल ही आएगा। ऐसा बोल सकते हैं। सोचो स्टार्टिंग से आपने स्टार्टिंग का थर्ड टर्म ले लिया और एंड से का थर्ड टर्म ले लिए, इसका जीएम फाइंड करो तो सारे टर्म्स के जीएम के इक्वल आएगा। ऐसा कह सकते हैं? बोलो हेलो। और यही तुम कह सकते हो जो इफ, वही ऊपर वाला पॉइंट, इफ n इज ऑड तो ये क्या हो जाएगा? Tn+1/2। अगर n अपना इवन होगा, इफ n इज
इवन, तो क्या मिडल टर्म्स के जीएम के इक्वल होगा? बिल्कुल होगा। तो टी एन बाय टू इंटू टी एन बाय टू प्लस 1 टू द पावर 1/2। क्लियर है सबको? सर ये बताओ। सेकंड लाइन में क्या लिखा है सर? सेकंड लाइन वाला नहीं क्लियर। यहाँ पे अरे देखो, नहीं 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 नहीं, ब्लू 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 पेन से। ऊपर चलते हैं। यहाँ पे सोचो, अगर अपन जीएम फाइंड करें तो क्या मैं कह सकता हूं, इवन नहीं और वाले में चलो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, तो यहाँ पे जो जीएम आया है वो किसके इक्वल आया है? ए आर स्क्वायर के इक्वल आया है। बताओ। ठीक है, Yes, अब sir, मैं आया। बोलूं इस टर्म और इस टर्म का जीएम फाइंड करो तो कितना आ रहा है? अगर स्टार्टिंग से फर्स्ट और एंड से फर्स्ट ले तो दो टर्म्स का अगर जीएम फाइंड करेंगे तो कितना आएगा? क्या वो भी ए आर स्क्वायर आएगा? सोचो, अगर स्टार्टिंग का सेकंड टर्म ले ले और एंड से सेकंड टर्म ले ले, इसका जीएम Yes, फाइंड sir. करो, क्या Yes, sir, उसी आ रहा है। मिडल टर्म के इक्वल आ रहा है? बिल्कुल आ रहा आ है, रहा है। यानी Yes, कि sir. पूरे टर्म्स के जीएम के इक्वल आएगा। तो सेम चीज मैंने लिखा है, अगर स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म ले एंड का फर्स्ट टर्म ले, उसका अगर जीएम फाइंड करें तो सारे टर्म्स का जो जीएम आपने फाइंड किया है उसके इक्वल आएगा। ऐसा तभी होगा वैलिड जब ये सारा टर्म्स जीपी में हो। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. अरे इतना धीमे से सर क्यों बोल रहे हो? सेकंड हाँ वाली हाँ, लाइन सर, ये सेकेंड T1 वाली T2 लाइन। इंटू अरे सेकंड, हाँ ये वाली। स्टार्टिंग से हमने 3 टर्म्स ले लिया, सॉरी 2 टर्म्स ले लिया और एंड से 2 टर्म्स ले लिया। सोचो ना, यहाँ पे ए आर स्क्वायर है और चलते चलते लास्ट का सेकेंड टर्म क्या होगा? ए आर टू द पावर एन माइनस 2 और यहाँ पे ए आर टू द पावर एन माइनस 1 होगा। जी सर। होगा। तो सोचो, अगर इस सब का अगर तुमने क्या फाइंड किया? जीएम फाइंड किया। ठीक है, तो ये जीएम किसके इक्वल होगा? तो स्टार्टिंग से अगर तुम सेम पोजीशन का टर्म लो, अगर स्टार्टिंग का फर्स्ट ले लो तो एंड से भी फर्स्ट ले लो, स्टार्टिंग अगर सेकंड ले लो तो एंड से भी सेकंड ले लो, उन सब का अगर जीएम फाइंड करोगे चारों टर्म्स का, तो वो ओरिजिनल जो यानी कि सारे टर्म्स का जो जीएम आप निकाल दे उसके इक्वल आएगा। ये कह रहा हूं मैं। ठीक है, सारे टर्म्स का। ठीक है सर। अरे सबको क्लियर है क्या? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। ये सेम प्रॉपर्टी तो सोचो अपन ने तो उसमें भी पढ़ा था ना, एपी में भी पढ़ा था, नहीं पढ़ा था क्या? एपी का जो एएम फाइंड इस किए थे तो हाँ इस उसमें फर्स्ट के 2 और लास्ट के 2 करके। let a1 a2 a3 to a24 are in GP, ठीक है ना? and a1 a2 a7 a8 a23 into a24 equals to 64. Then find a1 into a2 into a3 into a4, मतलब सारे टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन। ये बताओ किसके इक्वल होगा? क्या अगर ये जीपी में है तो क्या अपन यहाँ पे जीएम का प्रॉपर्टी यूज करें? बताओ। यस। क्या सारे Yes, टर्म्स sir. का जो जीएम अगर अपन निकाल लें a1 a2 a3 से लेके a24 का, तो क्या ये 1/24 होगा? इतना लिखोगे? हाँ ये अपन जीएम फाइंड कर रहे हैं सारे टर्म्स का। अब हमने पढ़ा है जो सेम पोजीशन यानी कि सिमेट्रिक टर्म्स ले लो, स्टार्टिंग अगर फर्स्ट ले लो तो एंड से भी फर्स्ट ले लो। ठीक है, स्टार्टिंग अगर सेकंड ले रहे हो तो एंड से देखो सेकंड आ गया, स्टार्टिंग से सेवेंथ ले रहे हो तो क्या एंड से सेवेंथ होगा? ये 18 होगा यहाँ पे, ऐसा बोलोगे? Yes, sir. ठीक है, अब तो देखो यहाँ पे क्या जाएगा? a1 a2 इंटू a7 इंटू a18 इंटू a23 इंटू a24 टू द पावर कितना आ जाएगा? 1/6 आएगा, क्योंकि 6 टर्म है। और देखो तो इसका वैल्यू कितना है? 64 है, तो क्या 64 टू द पावर 1/6, और इसको क्या लिख सकते हैं? क्या ये 2 टू द पावर 6 टू द पावर 1/6, और ये किसके इक्वल आ जाएगा? तो 2 के इक्वल आ जाएगा। ऐसा कहने में किसी को दिक्कत है तो बताओ? नहीं है ना? हेलो।
हेलो। हाँ सर नहीं है। तो अब बताओ यहाँ से जो इन टर्म्स का प्रोडक्ट जो है वो क्या आ जाएगा, बताओ। क्या अपन लिख सकते हैं कि देखो A1 इंटू A2 इंटू A3 A24 टू द पावर 1/24 है। क्या तुम बोलोगे जो ये A1 इंटू A2 इंटू A3 टू A24 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 24 बोलोगे और यही आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बोलो। यस सर। हाँ Yes, sir. अब सोचो Yes, sir. तुमने, हाँ, एक चीज और पढ़ा था जब वो एपी और एएम पढ़ रहे थे, तो क्या किए थे, दो नंबर के बीच में ना अपन एएम इंसर्ट कर रहे थे। जब एएम इंसर्ट कर रहे थे तो वो सारा टर्म्स किस में दिख रहा था अपने को, एपी में दिख रहा था, याद है? यस सर याद है। Yes, sir. अब सोचो दो नंबर के बीच में अगर अपन जीएम इंसर्ट करेंगे तो वो सारा टर्म्स किस में हो जाएगा, जीपी में हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इस टॉपिक को भी अपन फटाफट कवर करते हैं। इंसर्शन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। आपको पता है दो नंबर का जीएम क्या होता है, जीएम ऑफ ए बी, ये क्या लिखते हो, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, यही लिखते हो ना? ठीक है ना? यस सर। Yes, sir. अब सोचो अपन ने क्या किया दो नंबर लिया और उसके बीच में ना एक सिंगल जीएम इसको इंसर्ट कर दिया। ठीक है, दो नंबर सोचो, यहाँ पे एक ए लिया और एक बी लिया, इसका जीएम यहाँ पे ये जो G1 इसको नाम देते हैं, इसको अपन इंसर्ट कर दिए यहाँ पे। तो क्या ये आपको जीपी में दिखेगा? देखो तो एक बार, यहाँ पे देखो ए है, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ ए बी है और ये बी है। क्या ये जीपी में है? और इसका जो कॉमन रेशियो यानी कि आर जो है वो कितना आ रहा है? क्या ये स्क्वायर रूट ऑफ बी अपॉन ए दिख रहा है आपको? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो अगर अपन जीएम इंसर्ट करेंगे ना दो नंबर के बीच में, उसका जीएम अपन इंसर्ट करते चलेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपन बोल देंगे वो जीपी में आ जाएगा। चलेगा? हेलो। Yes, sir. ठीक है, अब हमने बोला इफ G1 G2 G3 to Gn are n geometric mean, ठीक है ना, between A and B, then अगर ये किसमें है, ये सब क्या है, जीएम है, और ए और बी के बीच में अपन ना ये जीएम इंसर्ट कर रहे हैं। सोचो यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। अगर आपने इंसर्ट किया तो क्या होगा, यहाँ पे G1 G2 G3 G4 G5 ऐसे करके यहाँ पे क्या बोलोगे, Gn बोलोगे, और ये किस में हो जाएगा, तो ये जीपी में आएगा। क्लियर है? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. तो अब सोचो क्वेश्चन क्या आएगा इस पे, तो बोलेगा जो देखो यार दो नंबर है 2 और 5, इसके बीच में ना अपन 10 जीएम इंसर्ट कर दिए हैं, और 10 जीएम जो इंसर्ट किए हैं, तो आप फोर्थ वाला जीएम का वैल्यू बता दो क्या होगा। कैसे करेंगे, अपने पास तो सिर्फ दो नंबर दिया है, एक तो ए दे दिया यानी कि 2 दे दिया, दूसरा क्या दे दिया, 5 दे दिया, और उसके बस ये बता दिया गया है जो 10 जीएम जो इंसर्ट कर दिए हैं। और अपने को इससे ये पता है जो अगर जीएम इंसर्ट किए हैं तो वो सारा नंबर किस में आ जाएगा, जीपी में आ जाएगा। तो यानी कि जीपी का प्रॉपर्टी यूज करके अपन बता सकते हैं जो फोर्थ जीएम क्या होगा। समझे? कैसे यूज करोगे, तो सोचो अगर ये जीपी में है तो क्या कह सकते हैं, जो यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या आर होगा, बोलो। और हाँ सर। अगर ये ए है तो यहाँ पे क्या आर स्क्वायर हो जाएगा, क्या यहाँ पे ये आर क्यू होगा, ऐसा बोलोगे। अगर फर्स्ट टर्म में अपन Yes. आर क्यू से मल्टीप्लाई करें तो G3 मिलेगा अपने को। ऐसे ही आप बोलोगे यहाँ से अगर यहाँ R4 से मल्टीप्लाई कर दे, मतलब R टू द पावर 4 से, तो अपने को क्या G4 मिलेगा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो Gn तक पहुंचने के लिए आप बोलोगे R टू द पावर n,
और अगर अपन इस लास्ट तक पहुंचने के लिए क्या बोलेंगे, क्या ये r⁴n+1 होगा? Yes, sir. Yes, बिल्कुल। sir. आप दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो, जो भाई अभी तो अगर इसने बता दिया गया है जो ये जीपी में है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा। पहले आपने एक तो बोल दिया जो एन जीएम अपन इंसर्ट कर रहे हैं, तो यानी कि एन तो वो ही हो गया, और ए और बी एक्स्ट्रा है, 2 है, तो क्या N+2. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या n+2 होगा? N+2. ठीक है, n+2 होगा। और फर्स्ट टर्म अपने को पता है, तो क्या अपन लास्ट के बारे में नहीं बता सकते? ये जो b होगा ये किसके इक्वल होगा? क्या a r⁴n+2 -1 करोगे? अरे ऐसा लिखते हो, अगर t r Yes, टर्म sir. लिखते हो तो क्या लिखते हो? a r⁴ t r ने t k ले लो, t k लिखते हो तो क्या लिखते हो? a r⁴ k -1 लिखते हो। Yes, sir. टोटल Yes, नंबर sir. ऑफ टर्म्स कितना है? n+2 है, तो लास्ट वाला b जो होगा वही तो लास्ट वाला होगा। क्या ये टर्म जो Yes, है sir. tn+2 होगा? और तुम इसको लिख दोगे a r⁴n+1। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें, चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो यहां देखो b इक्वल्स टू आ गया a इंटू r⁴n+1। क्या इस जीपी का अपन कॉमन रेशियो फाइंड कर लिए? देखो तो r⁴ कितना n+1 इक्वल्स टू, आप क्या बोल दोगे? क्या ये b/a होगा? Yes, sir. क्या ये Yes, sir. r इक्वल्स टू b/1n+1 होगा? बिल्कुल। अब सोचो जीपी का पहला टर्म्स अपने को पता है और कॉमन रेशियो भी हमने फाइंड कर लिया, तो क्या कोई सा भी टर्म्स पूछेगा इस जीएम का तो अपन बता सकते हैं? अगर G4 पूछ ले, G5 पूछ ले, कुछ भी बता देंगे। अरे ऐसा होगा? Yes, sir. होगा, Yes, sir. बिल्कुल। G1 तुम्हारा क्या है? AR है। G2 क्या है तुम्हारा? तो AR² है। देखो यही है ना, तो तुम यहां से बता दोगे, ये आ गया a, r तुम्हारा क्या है यहाँ पे? b/a⁴ 1/n+1। मैं कोई फॉर्मूला याद करने के लिए नहीं बोलूंगा, b/a यहाँ पे 2/n+1। ऐसे ही अगर कोई पूछे तो चलो g k बता दो, कोई k टर्म ले लेते हैं, तो क्या a r⁴ होगा? क्या तुम बोलोगे a इंटू b/a⁴ k/n+1? N+1. क्लियर है सबको? Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन हो जाए। अरे हो जाए ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, जब समझ में आ गया तो क्वेश्चन कर ही लेते एक। चलो, let between 2 and 128 6 GMs are inserted, then find थर्ड GM। अगर ये पूछ लिया जाए तो क्या बोलोगे? सोचो, यहाँ पे पहला 2 है और यहाँ पे 128 है, इसके बीच में 6 GM इंसर्ट किया, यानी कि G1, G2, G3, G4, G5 और G6। ठीक है ना? तो सोचो इसका पोजीशन कौन सा होगा? अगर 6 किया है तो इसका पोजीशन अपन बता सकते हैं। 6 है और ये 2, यानी कि 8 होगा। 8th है सर। 8 होगा, Yes, क्योंकि sir. टोटल कितना हो गया? 8 हो गया Yes, ना, और sir. सबसे लास्ट वाला यही होगा। तो अगर इसका तुमने कॉमन रेशियो सोचा R है इस जीपी का, और अपने को तो पहले से पता है अगर जीएम इंसर्ट कर रहे थे तो जीपी में होगा, तो क्या तुम बोलोगे ये हो जाएगा 2 इंटू r⁴ कितना? कॉमन रेशियो टू पावर कितना बोलोगे? 7 बोलोगे? चलेगा? sir. ये Yes, r², ये r³ ऐसे भी सोच सकते हो। यहाँ तक ये 6 हुआ तो अगला क्या होगा? 7 होगा, ऐसे भी सोच लिए।
ठीक है, तो अब सोचो 128 इक्वल्स टू आ गया 2 इंटू आर टू द पावर यहाँ पे 7 आ गया, 1.32 है। ठीक है ना। देख लेते हैं, ऐसा होगा तो क्या तुम r का वैल्यू बता दोगे क्या होगा? r टू द पावर 7 इक्वल्स टू 128 अपॉन 2 क्या ये 64 होगा? 64 होगा सर। और 64 को अपन क्या बोलते हैं? 2 टू द पावर कितना बोलोगे? 2 टू द पावर 6 बोलोगे? ठीक है, अब सोचो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 6 टू द पावर 1 अपॉन 7 होगा। क्या ये 2 टू द Yes, पावर sir. 6 अपॉन 7 होगा? Yes, अब sir. तुम्हें फाइंड करने के लिए क्या बोला है? जो बोला है जो थर्ड जीएम क्या होगा, तो थर्ड जीएम देखो तो यहाँ पे ये वाला है, तो G3 कैसे मिलेगा? क्या तुम इसको बोलोगे ये तो है a इंटू आर टू द पावर 3, ऐसा बोलोगे, और a तुम्हारा क्या है यहाँ पे 2 है, तो क्या ये 2 इंटू आर टू द पावर 3 होगा? Yes, sir. बिल्कुल, तो G3 अपने से पूछा तो G3 बता देंगे भाई, G3 आ गया a इंटू आर टू द पावर 3, और a भी पता है अपने को 2 है, और r भी पता है कितना है 2 टू द पावर 6 अपॉन 7, और इसके पावर में क्या यहाँ पे 3 होगा? बोलो। 2 की पावर Yes, sir. 19 by 7. Yes, sir. 18 अपॉन 7, और क्या हो जाएगा 2 पावर ऐड होता है तो यहाँ पे क्या 1 प्लस 18 अपॉन 7 बोलोगे? Yes, sir. क्या 2 टू द पावर 25 25 अपॉन upon 7. 25 upon 7. ये आंसर आ गया, चलेगा? सर Yes, sir. इसमें कोई दिक्कत? सर एक क्वेश्चन था इसमें 2 इंटू आर एस टू 7 क्यों लिखा सर, एक बार बता दीजिए प्लीज। देखो, और 2 इंटू आर टू द पावर 7 क्यों लिखा? अब आप मुझे ये बताओ, सबसे सिंपल सा मेथड अपन समझते हैं, ये अगर G1 है, अगर ये इसने बता दिया ये जीपी में, तो क्या अपन कह सकते हैं इस पहले वाले टर्म्स में अगर r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये G1 मिलेगा। यस सर। तो ये a है तो इसको AR बोलते हो ना, इसको AR स्क्वायर बोलते हो, दूसरे वाले में अगर r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा। ऐसे ही चलते चलते अगर मैं G6 तक पहुंचू तो ये क्या हो जाएगा? क्या यहाँ बोलोगे जो अगर पहले वाले में r टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो G6 मिलेगा, और एक से एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या अपने को ये मिलेगा लास्ट वाला? यस सर। बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। एक तो ऐसे सोच लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a यानी कि 2 इंटू आर टू द पावर 7, ऐसे सोच लिए। दूसरे तरीके से अपन कैसे सोच सकते हैं, जो देखो इसने बोला जो 6 GM इंसर्ट करना है, तो यानी कि 6 GM हो गया, एक तो 6 टर्म हो गया, अब पहला टर्म और लास्ट टर्म यानी कि 2 और हो गया, तो टोटल कितना हो गया 8 हो गया। यस सर। और लास्ट वाला टर्म हो तो वो कौन सा होगा? T8 ही तो होगा। यस सर। यस सर। ठीक, अब सोचो जीपी में क्या लिखते हो, टी के लिखना हो तो a इंटू आर टू द पावर k माइनस 1 लिखते हो, तो यहाँ पे 8 माइनस 1 की तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 यस सर। चलेगा, कोई Okay, दिक्कत sir. नहीं है। नहीं सर। नो सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो ये सब अब अपन ना हार्मोनिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करते हैं, HP, ठीक है। और सब क्वेश्चन अपन करते रहेंगे, अभी डिस्कस भी करेंगे डीपीपी और मॉड्यूल अपना थोड़ा बढ़ाते हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में अपन बात कर लेते हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन HP, इसमें कुछ नया नहीं पढ़ेंगे अपन। जैसे AP था ना, तो AP का अगर रेसिप्रोकल देखें तो वो किस में होगा? HP में होगा। अब सोचो HP का अगर रेसिप्रोकल ले तो वो किस में होगा? AP में होगा। AP में, यस सर। मतलब सारे टर्म्स का अगर अपन देखें रेसिप्रोकल तो वो किस में हो जाएगा? HP का सारे टर्म्स का रेसिप्रोकल वो AP में आ जाएगा, और AP का किस में आ जाएगा? HP में आ जाएगा। क्लियर है? चलो पहला तो यही लिख लेते हैं, द सीक्वेंस for which reciprocal of terms are in
AP is called HP, ठीक है ना? सर इसका कोई फिजिकल इंटरप्रिटेशन है क्या जो समझ सकते वो हैं जो सब अपन आगे पढ़ेंगे, अभी इस पे बात नहीं करेंगे। Obtained AP is called, ठीक है। अपन ने क्या किया, रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स आर इन AP is called HP and obtained HP is called, HP लिख लेते हैं, HP is called corresponding AP, ठीक है ना, for given HP। देखो कहने का मतलब क्या है मेरा, जो अगर टर्म्स अपना किसमें है, AP में है, ठीक है ना, जैसे तुम बोल दो यहाँ पे A है, A प्लस D है, A प्लस 2D है, A प्लस 3D है, A प्लस 4D है, A प्लस 5D है, ये सब किसमें है, AP में है, बोलो। Yes, sir. AP में. Yes, sir. अब इसका अगर रेसिप्रोकल देखे तो वो किस में होगा, HP में होगा। जैसे यहाँ पे ये आ गया अपना 1/A, 1/A प्लस D, 1/A प्लस 2D, 1/A प्लस 3D, 1/A प्लस 4D, ये सब किस में हो जाएगा, ये HP में हो जाएगा। क्लियर है? अब सोचो अगर तुम बोलोगे HP में टर्म्स दिया है तो उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो किस में आ जाएगा, AP में आ जाएगा। जैसे अपन समझ लेते हैं एक H1, H2, H3, H4, ये सब किस में है, HN, ये HP में है। तो इसका अगर रेसिप्रोकल देखे तो क्या 1/H1, 1/H2, 1/H3, 1/H4 और 1/HN, ये किस में हो जाएगा, तो ये AP में हो जाएगा। क्लियर है? बोलो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. अब सोचो अगर हमने यहाँ पे देखा, अगर ये AP में है उसका अपन रेसिप्रोकल लिए तो वो HP में आ गया। क्या इस HP के सम का कोई फॉर्मूला हो सकता है? लेकिन HP के टर्म्स के बारे में अपन बता सकते हैं, जो भाई HP का टर्म्स क्या होगा। पहला टर्म्स तुमने बता दिया, जो H1 जो है वो 1/A है, ठीक है। H2 जो है वो तुमने बता दिया 1/A प्लस D है, ठीक है। और H3 जो है तुमने बता दिया 1/A प्लस 2D है। तो ऐसे ऐसे ही कह सकते हैं, जो यहाँ पे H10 क्या हो जाएगा, क्या ये 1/A प्लस 9D होगा। और कोई जनरल टर्म अपन बता दे HK क्या होगा, तो आप बोल दोगे 1/A प्लस K माइनस 1 इंटू D, ऐसा होगा। K टर्म अपन बता सकते हैं HP का ये होगा, Yes, sir. बोल सकते Yes, हैं। sir. Yes. अगर अपन सम निकाले इन सब टर्म्स का, अगर सम ऑफ H1 प्लस मतलब H1 प्लस H2 प्लस H3 अगर ये करें तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, बताओ कोई सर फॉर्मूला। सिग्मा अपॉन पाई टाइप का आएगा क्या? इसका कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है, इसके सम का सर, कोई ऐसा फॉर्मूला तुम निकालो, बना दो। सर लेकिन एलसीएम लेके करेंगे तो ऊपर समेशन आ जाएगा और नीचे प्रोडक्ट आ जाएगा सबका, ऐसा नहीं होगा? तो क्या उससे क्या Yes, अपन sir. फाइंड कर पाएंगे, कोई सिंपल सा फॉर्मूला बनेगा, देखो तो इसी का अगर तुम सब निकालोगे तो देखो कोई सिंपल सा फॉर्मूला बनेगा, बहुत गंदा सा आएगा, नहीं आएगा। सर ऊपर अगर एपी का सम हो जाएगा और नीचे जो मतलब प्रोडक्ट वाला जो हमने एक बार सीखा था। एलसीएम लो और फिर देखो ऊपर में सिर्फ एपी का सम आएगा। सोचो इन सब का जो एलसीएम लोगे, क्या डिनोमिनेटर सारा टर्म मल्टीप्लाई होगा और ए को छोड़ के ये पूरा आ जाएगा वहां पे, नहीं। अब तुम करने के लिए बैठ जाओ, अगर तुमने फॉर्मूला निकाल लिया तो तुमको प्राइस मिल जाएगा अच्छा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। यस सर। आज रात बैठ के ये ट्राई मारते हैं। आज रात बैठ के तुम लोग एचपी का
एचपी के सम का फॉर्मूला निकालो, ठीक है, फिर कल बात करेंगे हम लोग। इंडिया में कौन सा प्राइज दिया जाता है मैथ्स में? कोई प्राइज नहीं है, नहीं। फॉर एचपी जैसे 1 2 ये सब क्या है एचपी में, ठीक है ना। और बोला गया अपने को फाइंड 18th या फिर 8 या 9 कुछ भी लो 9 टर्म्स। तो ये कैसे निकालें? अगर ये एचपी में है तो क्या इसका रेसिप्रोकल ले, क्योंकि हमें देखो एचपी के लिए मैं कोई सा फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, मैं बोलूंगा जो आपको अगर एपी आता है तो एचपी आता है, समझे। तो सोचो इसका अगर ये टर्म्स एचपी में है तो क्या इसका रेसिप्रोकल जो है क्या वो एपी में होगा? बोलो, ऐसा होगा क्या? हाँ सर होगा। ठीक है, अब Yes, sir. एपी में होगा तो मैं तुमसे बोलूंगा कॉमन डिफरेंस जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? क्या यहाँ पे 1 - 2 - 1 करोगे, क्या ये हाफ आ जाएगा, माइनस हाफ, ठीक है। अब सोचो अगर एपी का 9 टर्म्स तुम फाइंड करते, A9 फाइंड करते तो क्या आता, क्या लिखते? क्या लिखते? A + 8 × D, ऐसा लिखते। यस सर, यस। और देखो तो A तुम्हारा क्या यहाँ पे 1 है, -3 आता सर। तो A + 8 × -1/2, तो ये आ गया 1 - 4 = -3। क्या यही आंसर होगा? बिल्कुल होगा, सिंपल सा है ना, है कि नहीं? सर ये तो Yes, एपी sir. का 9 टर्म आया। यस और 1/। हाँ हाँ एचपी का 1 बताना अपॉन हो है। जाएगा, Yes. एचपी का बताना है। तो एचपी का क्या हो जाएगा, H9 क्या बोलोगे, क्या ये 1/A9 होगा? और यहाँ से Yes, -1/3 आ जाएगा, ये आंसर आ यस जाएगा। सर। क्लियर है? क्योंकि एपी का नहीं एचपी का बोला था। गुड, सिंपल है, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, बस ये याद रखना है जो एचपी का जो रेसिप्रोकल होगा वो किस में आ जाएगा, एपी में आ जाएगा, और एपी का रेसिप्रोकल एचपी में आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म of a given HP are 3 and 1/7. Then find its 9th term. ठीक है ना, इसका 9th टर्म बताओ क्या होगा। कैसे फाइंड किया जाए? अगर फर्स्ट टर्म अपने को एचपी का पता है, नहीं H1 अपने को पता है कितना है, 3 है, ठीक है ना। इसने बोला फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म्स ऑफ ए गिवन एचपी आर 3 एंड 1/7। तो जो H1 अपने को पता है और H5 भी अपने को पता है 1/7 है। क्या एपी का टर्म्स अपन बता सकते हैं, ये कितना होगा 3, और इसका फिफ्थ टर्म्स कितना होगा 7 हो जाएगा। अब आप सोचो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 3 क्यों होगा? सब 1/3 होगा। 1/3 होगा। ये 1/3 होगा, ठीक है ना। हाँ 3 नहीं होगा, उसका रेसिप्रोकल करना छोड़ दिए, चलेगा। अब सोचो इसको A5 लिखे हो, इसको क्या लिख सकते हैं, क्या इसको फर्स्ट टर्म प्लस 4 × D बोल सकते हैं? बताओ, A5 को अपन ऐसा लिख सकते हैं अगर ये AP में है तो? यस सर। Yes, sir. लिख सकते हैं। और देखो तुमको A पता है, यहाँ से A = कितना 1/3 बोलोगे? यस सर, 41 आ रहा है। पहला, ठीक है, यस सर, 3/4. मेरा भी यही आ रहा है। सही है। तो यहाँ पे 1/3 प्लस ये 4 × D होगा, तो D बता दोगे आप क्या होगा? क्या ये 7 - 1/3/4 होगा? क्या यहाँ से ये कितना Yes, होगा, sir. 21 - 1 बोले तो 20/3, क्या ये 5/3 होगा? 5/3 आ रहा है। बिल्कुल। यस अब तुम्हें क्या चाहिए, 9 टर्म चाहिए, तो क्या एपी का 9 टर्म अपन निकाल ले, A9 क्या होगा, तो A + A + 8B।
और a आपको पता है 1/3 प्लस 8 इंटू 5/3, ऐसा बोलोगे? क्या ये 41/3 होगा? ठीक है ना? तो Yes, sir. लेकिन HP का 9 टर्म क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल होगा 3/41. 3/41. 3/41। बताओ HP सिंपल है? Yes, sir. है। बहुत हाँ बढ़िया। सर। चलो थोड़ा बात करते हैं इसमें। हमने बोला लेट H1 H2 H3 और यहाँ पे HN-1 और HN, ये किस में है? HP में। तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो किस में हो जाएगा? AP में हो जाएगा। 1/H3 ये सब आ गया AP में। क्लियर है? ठीक है ना? अब सोचो अगर ये AP में है तो क्या तुम कह सकते हो जो यहाँ से सर ये जो कॉमन डिफरेंस होगा ये कितना होगा? D होगा। इसके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा ये कितना होगा? 2D होगा। ऐसा बोलोगे? बताओ। यस सर। Yes, sir. तो 1/H2 माइनस 1/H1 जो होगा क्या ये D के इक्वल होगा? ठीक है। फिर आप बोलोगे जो 1/H3 माइनस 1/H1 करें तो ये क्या 2D के इक्वल होगा? ऐसा बोलोगे? यस। ठीक है। अगर मैं तुमसे बोलूं 1/H4 माइनस 1/H2 करें तो क्या ये 2D के इक्वल होगा? क्योंकि डिफरेंस कितना 2D ही होगा। चलो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। अगर तुम एलसीएम लोगे तो यहाँ से क्या लिख सकते हो? H1 माइनस H2 अपॉन H1 इंटू H2 इक्वल्स टू D। ऐसा बोलोगे? क्या तुम बोल सकते हो यहाँ से H1 इंटू H2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? क्या ये H1 माइनस H2 अपॉन D? ऐसा बोलोगे? देखो यहाँ पे HP का टर्म्स तुमने प्रोडक्ट में किया है तो उसको क्या तुम उधर क्या लिखे हो? सब्ट्रैक्ट करके लिख दिए, माइनस लगा दिए, तुम H1 माइनस H2 कर दिए। समझ पा रहे हो क्या? ठीक है। अब सोचो इसमें अगर मैं लिखना चाहूंगा H1 इंटू H3 तो देखो इसको सॉल्व करो तो कितना आ रहा है? क्या तुम बोलोगे यहाँ से ये आ जाएगा H1 माइनस H3 अपॉन 2D? ऐसा होगा? Yes, sir. अब देखो इस वाले में क्या यहाँ से तुम बोलोगे H2 इंटू H4 जो है ये क्या आ जाएगा? H2 इंटू H4 अपॉन 2D। अगर मैं तुमसे बोलूं यहाँ पे जो भाई अगर तुम लिखना चाहो H2 और यहाँ पे H7 सॉरी माइनस H7 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये क्या तुम यहाँ से लिखोगे ये आ जाएगा H2 माइनस H7 और नीचे में 5D? ऐसा होगा? यस। एक पैटर्न सा दिख रहा होगा। Yes, sir. हाँ, तो कभी भी इधर अगर मल्टीप्लाई हो ये दोनों, मतलब HP का टर्म्स मल्टीप्लाई हो तो उसको अपन ब्रेक करके लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सोचो यहाँ पे अगर H1 इंटू यहाँ पे H10 है तो क्या इसको लिख सकते हैं? जो ये H1 माइनस H10 अपॉन क्या हो जाएगा? यहाँ पे 9D हो जाएगा। 90. क्लियर है? ठीक है। अब सोचो ऐसे ही अगर यहाँ पे H2 लिखना चाहो और यहाँ पे HN है तो क्या लिखेंगे? इसको जनरलाइज कर देते थोड़ा। तो क्या ये H2 माइनस HN अपॉन नीचे में क्या हो जाएगा? क्या ये N माइनस 2 इंटू D लिखोगे? -1D. 2 था यहाँ पे तो 2 लिखेंगे। अगर यहाँ पे 1 होता तो N माइनस 1D लिख देते। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। मतलब अगर प्रोडक्ट हो तो उसको डिफरेंस में अपन कन्वर्ट कर सकते नहीं, मतलब दो टर्म्स का प्रोडक्ट है तो उसको अपन किस में कन्वर्ट कर दिए? तो दोनों टर्म्स के डिफरेंस में कन्वर्ट कर दिए। चलेगा? यस सर। Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन हो जाए।
if A1, A2, A3, AN are in HP, then prove that A1 into A2 plus A2 into A3 plus A3 into A4 or AN minus 1 into AN equals to N minus 1 into A1 AN। ठीक है ना? ये आप बताओ कैसे होगा? कैसे करोगे? क्या लेफ्ट हैंड साइड जो है, क्या इसको प्रोडक्ट को डिफरेंस में कन्वर्ट करें? बताओ। Yes, sir. तो A1 माइनस A2 अपॉन D लिखोगे, फिर क्या हो जाएगा? क्या ये A2 माइनस A3 अपॉन D होगा? फिर क्या हो जाएगा? क्या ये A3 माइनस A4 अपॉन D होगा? क्योंकि डिफरेंस Yes, तो sir. क्या 1 का ही है, तो नीचे में सिर्फ D आएगा। ऐसे ही चलते चलते लास्ट में क्या हो जाएगा? AN माइनस 1 माइनस AN अपॉन D होगा। बोलो। Yes, sir. तो देखो क्या Yes, अपन कह sir. सकते हैं, ये सेकंड ये सब गायब हो जाएगा। Yes, ऐसा sir. होगा, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट बच जाएगा। Yes, sir. तो क्या कहोगे? A1 अपॉन डी बच गया और लास्ट में AN अपॉन डी बच गया, और इसको तुम लिख सकते हो A1 माइनस AN अपॉन डी। क्लियर है? Yes, sir. अब तुमने पढ़ा है Yes, sir. जो हम A1 इंटू अगर AN लिखा रहे तो तुम बोलते हो A1 माइनस AN अपॉन नीचे में N माइनस 1 इंटू डी, ऐसा बोलते हो ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो अगर यहाँ पे अपने को प्रूव करना है कि जो डिफरेंस इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो क्या तुम बोल सकते हो यहाँ से A1 माइनस AN अपॉन डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? क्या ये N माइनस 1 इंटू A1 इंटू A1 AN होगा? to N. Yes, और sir. यही तो अपने को लाना था। हो गया प्रूव? बोलो। Yes, Yes, sir. sir. चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और हो जाए। सर एक बार कंफर्मेशन के लिए ये बता दीजिए कि A2 और AN-1 और बाकी सब कट क्यों गए हैं? बाकी सब कट क्यों गए? देखो ना, एक में साइन अपोजिट साइन का आ रहा है, इसका देखो यहाँ पे माइनस A2 है और ओके यहाँ सर, पे मुझे प्लस लगा A2 कि है। सिमेट्रिकली, यस सर, मुझे लगा नहीं, नहीं। सिमेट्रिकली कट रहे हैं। ओके, समझ गया। ठीक है ना? चलो एक क्वेश्चन करो तो सॉल्व। If the third, sixth and last term of AHP are 1 upon 3, 1 upon 5, 3 upon 203, will I find the number of terms? ठीक है ना? ये कैसे फाइंड करोगे? ये सब HP में है और HP का टर्म्स अपने को गिवन है। चलो लिखते हैं। H3 अपने को कितना पता है? 1/3। तो क्या तुम यहाँ से A3 बता सकते हो क्या होगा? Yes, sir. 3. और H6 अपने को पता है तो 1/5। तो क्या A6 बता सकते हो कितना होगा? 5. 5 होगा। ठीक है, और ये लास्ट वाला है तो उसको HN बोल देते हैं, नहीं? ये 3/203 है, तो क्या तुम बोल सकते हो जो AN कितना होगा? 203/3. और तुम्हें फाइंड क्या करना है? तो N बताना है क्या होगा। सोचो कैसे आएगा ये, सॉल्व करो तो। क्या ये A प्लस 2D हो जाएगा? क्या ये A प्लस 5D होगा? क्या ये A प्लस N माइनस तो D1 आ रहा है। 1D होगा? बिल्कुल। D कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, नहीं? दोनों इक्वेशन को Yes, सब्ट्रैक्ट sir, कर 1. दो, पहला दूसरा। तो यहाँ से अगर इन दोनों को सॉल्व करें तो D कितना आ गया? 1 आ गया, नहीं? सबका यही आ रहा है। देखो तो माइनस करो तो यहाँ पे 3 होगा, और ये नहीं, गलत आ रहा है तुम्हारा, ये 2/3 हो जाएगा सर ना? 2/3 आ फ्रैक्शन रहा में है। आएगा।
हाँ अच्छा 2/3 आ रहा है। 2/3 आएगा। ठीक है। और ए देखो तो कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट कर दोगे 2 - 1 कर दोगे तो आ जाएगा। ए बताओ कितना आ जाएगा, किसी एक में रख दो। तो यहाँ पे 2 यानी कि 4/3 माइनस यानी कि 3 - 4/3, तो 9 - 4 बोले तो 5, तो क्या ये 5/3 आ रहा है? सर वो कैलकुलेशन एरर होगा। हाँ यस सर 5/3 आ रहा है। 5/3 आ रहा है। चलो तो 100 ये 203/3 और यहाँ पे a अपने को पता है 5/3 प्लस क्या ये n - 1 इंटू डी कितना है 2/3, क्या ये 3 गायब कर दोगे? Yes, sir. तो अब Yes. कितना हो जाएगा 203 - 5/2 प्लस 1 इक्वल्स टू n होगा। अरे यही होगा ना। Yes, sir. तो चलो यहाँ से 98/2 कितना होता है, n का वैल्यू कितना हो 39. जाएगा 99, ठीक है ना। और 99 प्लस 1 कितना 100 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन कर लो। सबको समझ में आ रहा है? एचपी आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो एक और कर लेते हैं। इफ mth term of an HP is n and nth term of an HP is m, ठीक है ना, then prove that m plus nth term is m/n plus n। ऐसा क्वेश्चन तुम कर चुके हो, ठीक है ना, एपी में। बोलो किए हो? देखो ना यहाँ पे तुमको HM पता है कितना है, N है। सर शायद स्क्रीन चली गई। स्क्रीन चली गई? Sir है sir. दिख रही है। Yes, sir. तो यहाँ पे कह सकते हैं जो AM क्या हो जाएगा, क्या ये 1/n होगा? अबे और यहाँ पे सोचो HN जो है वो कितना है, M है, तो क्या 1/1 क्यों करोगे, सिर्फ AN लिख दो। तो AN क्या हो जाएगा, क्या ये 1/m बोलोगे? बोलो। Yes, sir. अब इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या ये A प्लस M - 1 इंटू डी होगा, और ये कितना आएगा 1/n आएगा? हाँ हाँ सर आप h का mth टर्म ही अगर 1/n मान ले तो am जो है सिंपल n हो जाएगा, उधर an जो है सिंपल m हो जाएगा, तो ज्यादा इजी पड़ेगा कैलकुलेशन में। क्या करे? mth ही टर्म यस सर। अगर सर mth हार्मोनिक प्रोग्रेशन का mth टर्म ही आप 1/n मान ले तो AP का mth टर्म ही n हो जाएगा, तो फ्रैक्शन में नहीं आएगा, तो कैलकुलेशन में थोड़ा इजी पड़ेगा। तो वैसे नहीं कर सकते? नहीं, अरे कैसे कर सकते हैं, मतलब 1/, ये HM बोल रहे हो? जी सर मैं बोल रहा हूँ HM को आप 1/n लिख दीजिए और AM को फिर n लिख क्यों सकते हैं। क्यों 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 लिखेंगे, जब HM उसने दिया सर हुआ चेंज हो है। जाएगा। सॉरी HM तो मतलब क्वेश्चन ही HP चेंज हो तुमको जाएगा। दिया हुआ है, तो जब HP तुमको बोला है जो mth टर्म जो है HP का वो n है, तो तुम यही लिखोगे ना। ठीक है, हाँ सबने पढ़ा नहीं था ऊपर। हाँ। तो अब सोचो यहाँ से ये क्या लिखोगे, क्या ये तुम्हारा A प्लस यहाँ पे n - 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1/m आएगा? सोचो, क्या अब याद आया जो इस टाइप का क्वेश्चन तुम कर चुके हो एपी में? यस सर। ठीक है, तो इसमें जो तुम A फाइंड किए थे, A और D दोनों सेम आया था, याद है कुछ? याद होना चाहिए तुम लोगों को। जैसा 1/mn और D भी कितना आ जाएगा 1/mn आएगा। 1/mn तो यहाँ से सोचो अगर A m प्लस nth टर्म अपने को फाइंड करना है तो क्या लिखोगे, A प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा m प्लस n - 1 इंटू 1/mn होगा।
और a की जगह पे क्या लिखोगे 1/mn प्लस क्या अपन कह सकते हैं m प्लस n अपॉन mn और माइनस 1/mn और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ऐसा बोलोगे। अब सोचो अगर hp का m प्लस n टर्म्स फाइंड करना हो तो इसका रेसिप्रोकल ले लो, m इंटू n हो जाएगा और नीचे में क्या आ जाएगा m प्लस n। कहने में कोई दिक्कत है तो बता दो। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो और क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ, हमने बोला इसमें फाइंड द नंबर्स, ठीक है ना, which have GM and HM are 12 and ठीक है 9, 3/5 रिस्पेक्टिवली। मतलब दो नंबर हैं, ठीक है ना, दो नंबर का क्या है HM अपने को गिवन है और दो नंबर का GM अपने को गिवन है, ठीक है ना, चलेगा। हेलो, Yes, sir. तो यहाँ से क्या तुम बोल सकते हो, अगर अपन नंबर लेट कर ले, लेट नंबर्स आर, कुछ बोल दो x एंड y बोल दो, चलेगा। तो इसका GM बताओ क्या होगा, क्या स्क्वायर रूट ऑफ XY बोलोगे? और Yes, ये sir. इसके इक्वल है 12 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से तुम बोलोगे जो XY जो है ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर क्या 144 आएगा, पहला इक्वेशन, ऐसा लिखोगे। Yes, sir. अब सोचो तो तुमने HM पढ़ा है क्या? HM नहीं पढ़ा, नहीं सर Yes, sir, अभी जैसे हम मीन में नंबर्स का Sir, एडिशन वो- करते थे वैसे इसमें रेसिप्रोकल्स का एडिशन बिल्कुल। करेंगे क्या बस? चलो ठीक है, तो मान के चलो दो नंबर है तो ये इसका पहले रेसिप्रोकल ले लो, ठीक है ना। अगर इसका रेसिप्रोकल, अभी तो चलो डायरेक्ट सीख लो, HM ऑफ x एंड y, ये डायरेक्ट बोल दो क्या होता है 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई होता है, ठीक है ना। सिर्फ दो नंबर के बारे में अपन बात कर लेते हैं, ऐसा होता है, सिंपल सा है, समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको गिवन है यहाँ पे, तो इसका वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा 48/5 बोलोगे, यही होगा ना। yes sir, ठीक है, क्या अपन कह सकते हैं x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 24/5, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो सोचो एक्स वाई का वैल्यू तुम्हें पता है, यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू पता है, तो क्या अपन लिख सकते हैं 144/x प्लस वाई इक्वल्स टू 24/5। यहाँ से देखो ये 12 से अगर इसको कट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 12 होगा और यहाँ पे 2 आएगा, फिर यहाँ पे क्या 6 आएगा। क्या तुम कह सकते हो x प्लस वाई कितना आ जाएगा 30. 30, अब सोचो ये पता है और x इंटू वाई पता है, तो क्या अपन इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते Yes. हैं। अब एक्स वाई इक्वल्स टू 144 है, तो क्या मैं कह सकता हूँ x क्या हो जाएगा 144/y होगा, ऐसा बोल दोगे। अब इसका वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रख दो, तो इक्वेशन 1 में रखोगे तो यहाँ से क्या होगा, क्या ये 144/y प्लस वाई इक्वल्स टू 30 होगा। क्या कह सकते हो वाई स्क्वायर माइनस 30y प्लस 144, ऐसा होगा इक्वल्स टू 0, यही बोलोगे ना। Yes, sir. चलो इसका फैक्टर देखो कितना आ रहा है,
अनरियल रूट्स है सर इसके। नहीं, वाई स्क्वायर, हाँ आ जाएंगे। 406 सर। हाँ सही बोल रहे हो। तो -6y -24y प्लस 144 इक्वल्स टू 0 बोलोगे तो क्या यहाँ से y -6 इंटू y -24 लिख सकते हैं इक्वल्स टू 0। तो या तो y का वैल्यू क्या होगा 6 होगा या फिर y का वैल्यू 24 होगा। अगर ये 6 होगा तो दूसरा वाला x क्या हो जाएगा, टोटल सम कितना है 30 है, तो क्या ये 24 होगा और यहाँ से x क्या हो जाएगा 6 होगा। यही बोल सकते हो ना, नंबर क्या होगा, या तो नंबर 6 और 24 होगा। क्लियर है सबको? बोलो। यस सर। चलो सर हाँ सर वो पहली लाइन नहीं आई सर, वो जो HM इज इक्वल टू 48 वाला लिखा है। कहाँ 48 वाला क्या लिखा है सर मैंने? HM ऑफ x एंड y इज इक्वल टू 2 वाला जो लिखा है। हाँ हाँ, ये अभी मैंने बोला अभी याद कर लो, अभी जस्ट इसके बाद HM अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। मैंने बोला 2 नंबर का अगर अपन HM फाइंड करते हैं तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। अभी देखो HM सिखा देते हैं तुमको, फिर सिंपल सा हो जाएगा। यस सर। चलो HM ही सीख लेते हैं। चलो हार्मोनिक मीन लिखो। स्कूल सब तो बंद हो गया ना तुम लोगों का? अभी भी चल रहा है। चल रहा है? नो तो सर, अभी 14 से बंद होगा सर। गवर्नमेंट का तो खुले नोटिस आया है ना, जो शायद पूरा इस साल बंद ही रहेगा, अगले साल खुलेगा। हाँ सर सर। जो स्कूल कर रहे हैं खाली वो। सर बहुत एडवांटेज मिल रहा अगले है साल कब preparation सर? के लिए। ऑफलाइन सर पेपर हमारे के तो लिए बुला ऑफलाइन रहे हैं कोचिंग सर। भी एग्जाम नहीं है। खुलेगी। जब ऑफलाइन तक एग्जाम तुम 9 से। वैक्सीन ना बना लो। हम ठीक लोग है तो सर, विंटर तब तक वेकेशन तो शुरू हो कोचिंग भी गई। नहीं खुल सकती। पेपर देने के बाद सब बनाएंगे सर, इंजीनियरिंग कर लेंगे सर तब। सर लेकिन कितना प्रेप टाइम हाँ मिल गया है इसमें, बहुत अच्छा हाँ, टाइम है। अच्छा सर है ना, सबसे अच्छा प्रिपरेशन हो जाएंगे सर। सही है। सर फिर कोचिंग भी नहीं खुलेगी ऑफलाइन? नहीं, कैसे तब कोचिंग, कैसे स्कूल जब बंद है तो इस कोचिंग को भी बंद रखना पड़ेगा ना यार, अपने मन सर से आप तो लोग ना घर कुछ पे करना रहेंगे है। अपने। सर साथ नहीं मिलके सर कोचिंग खुलवाते हैं सर, रिक्वेस्ट लगा के। हाँ किसी दिन चलो, दिल्ली चलते वो हैं। खुले सर, कोचिंग ही खुल जाएगा। दिल्ली में सब बंद है, कभी दिल्ली में तो कुछ खुला ही नहीं कभी। दिल्ली में केस नहीं बहुत सर, बढ़ प्राइम रहा है। मिनिस्टर से मिलके खुलवाएंगे, खासकर प्राइम ग्रेविटी मिनिस्टर खुलनी को चाहिए। ग्रेविटी खुलनी चाहिए नहीं। सर प्राइम चलो मिनिस्टर को सही, चलो यहाँ पे सर देखते हैं बताइए अगर, तो सर। हाँ क्या बोले, कुछ नहीं बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। देखो A1 A2 A3 AN है, इसका अगर अपन HM फाइंड करें तो क्या आएगा, क्या अपन बोलेंगे, ये ऊपर में n लिखोगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स और नीचे में क्या आ जाएगा उसके रेसिप्रोकल का सम। ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। समझे? हेलो, यस सर। ठीक है। तो अगर मैं तुमसे बोलूं, जो देखो यार ये 2 नंबर है, A और B है, ठीक है ना, A और B का आप HM फाइंड कर दो, ये क्या होगा। तो आप क्या बोलोगे, टोटल नंबर कितना है 2 है, नीचे में क्या आ जाएगा 1/A प्लस 1/B। तो यहाँ से क्या लिखोगे, क्या ये नीचे में क्या आ जाएगा A प्लस B आएगा और ऊपर में क्या आ जाएगा 2AB आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। क्लियर है? यस। ठीक है। अब देखो अगर तुम ऐसे याद रखना चाहते हो तो रख सकते हो, जैसे कोई नंबर्स दे दिया आपने को, नंबर्स पता है तो उसका रेसिप्रोकल, होता क्या है? उसका रेसिप्रोकल ले लो, ठीक है ना। अब रेसिप्रोकल का AM निकाल लो, ठीक है ना, फिर AM का रेसिप्रोकल ले लो तो फिर क्या मिल जाएगा अपने को, HM मिल जाएगा। हमने जो बोला ये 2 नंबर के लिए अप्लाई करके दिखा देता हूँ। देखो तुम्हारे पास नंबर है A और B, इसका रेसिप्रोकल क्या आ गया 1/A 1/B आ गया।
इसका am क्या आ जाएगा, तो 1/a प्लस 1/b अपॉन 2 आएगा। फिर उसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, तो 2/1/a प्लस 1/b। समझे क्या? यस सर। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हो, 2 नंबर का HM, 2 नंबर का GM, 2 नंबर का AM। इसमें भी सेम कहानी होगा जो तुम पढ़ रहे थे। किसके लिए पढ़ रहे थे? AP GP में पढ़े हो तो इसके लिए अपन अप्लाई कर देते हैं, HP के लिए भी। तो इसी में तुम थर्ड पॉइंट लिख सकते हो, फर्स्ट है तो सेकंड। इफ H1 H2 H3 to HN are in HP, then HM of the terms taken symmetric from the beginning and from the end will be constant। समझे क्या बोला मैंने? हेलो, क्या ये लाइन जो है तीसरी बार लिख रहा हूँ क्या मैं? यस सर। ठीक है ना। अगर मैं बोला HP का टर्म्स है, उसका अगर अपन HM फाइंड करें तो सारे टर्म्स का HM जो होगा क्या होगा? क्या यहाँ पे n अपॉन क्या बोलोगे, 1/H1 स्मॉल वाला लिखे हैं तो 1/H1 प्लस H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/H3 प्लस डॉट डॉट 1/HN लिखोगे। क्या ये जो है HP का HM है? बोलो भाई। यस सर। यस सर। तो इसने बोला जो सेम चीज जो बिगनिंग वाला और मतलब एंड वाला सिमेट्रिक टर्म्स ले लें, उसका अगर HM निकालें तो वो इसके इक्वल आएगा। कोई बच्चा बोलेगा सर अपन तो क्या करते हैं, पहला टर्म ले लेते हैं, 2 टर्म लेते हैं, स्टार्टिंग का फर्स्ट और एंड का फर्स्ट, तो इसके इक्वल होगा। कोई बच्चा बोलेगा सर हम तो 4 टर्म्स लेते हैं, स्टार्टिंग का सेकेंड टर्म्स और स्टार्टिंग का थर्ड टर्म्स, तो एंड का भी सेकेंड टर्म्स ले लो भाई और एंड का भी थर्ड टर्म्स ले लो, चलेगा क्या? इसके HM के इक्वल होगा। अब सोचो, क्या तुम ये भी बोल सकते हो अगर n अपना ऑड होगा तो क्या होगा और n अगर अपना इवन होगा तो क्या होगा? बोलो। अगर n ऑड होता था तो क्या अपन बोलते थे जो मिडिल टर्म के इक्वल ही आ जाएगा? याद करो। तो क्या HN प्लस 1/2 हो जाएगा? और यहां से तुम कह सकते हो इफ n इज इवन, तो अगर इवन होगा तो बीच वाले टर्म्स के HM के इक्वल होगा। तो HM कैसे निकालते हैं 2 टर्म्स का? तो बीच वाला टर्म क्या आ जाएगा, HN/2 और एक HN/2 प्लस 1, इसके HM के इक्वल आएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपन जैसे अपन क्या करते थे, 2 नंबर के बीच में अपन AM इंसर्ट करते थे तो वो AP में हो जाता था, और 2 नंबर के बीच में अपन GM इंसर्ट करते थे तो वो GP में हो जाता था। ऐसे ही अपन क्या कर सकते हैं, 2 नंबर के बीच में अपन HM इंसर्ट करेंगे, ठीक है ना? तो फिर वो क्या हो जाएगा, HP में हो जाएगा। क्लियर है? हेलो। यस सर। यस हाँ, अब पढ़ते पढ़ते आदत सा हो गया ये वाला पार्ट, तो फर्स्ट फटाफट अपन कवर कर लेते हैं इसको। बिटवीन 2 numbers, तो इसमें लिखते हैं H1 H2 H3 HN are
ठीक है, HN are called NHMs between A and B, ठीक है ना। तो अब बताओ, अगर तुमने A है, तुम्हारा यहाँ पे A है और लास्ट वाला जो है ये तुम्हारा B है, इसके बीच में तुमने क्या किया, NHM इंसर्ट कर दिया। सोचो यहाँ पे ये H1 है और ये H2 है, ये H3 है, ये H4 है और यहाँ पे ये HN-1 है और यहाँ पे ये HN है। ये NHM तुमने इंसर्ट कर दिया, चलेगा। तो अब सोचो, क्या तुम इसको बोलोगे तो ये किस में होगा, क्या ये HP में होगा? जैसा कि तुमने बोला था पहले, जो दो टर्म्स के बीच में अगर अपन AM इंसर्ट करते हैं तो वो AP में हो जाता है, और दो टर्म्स के बीच में अपन GM इंसर्ट करते हैं तो वो GP में हो जाता है। अगर दो टर्म्स के बीच में अपन HM इंसर्ट करेंगे तो वो HP में हो जाएगा। क्लियर है? अब सोचो, HP का तो ऐसे कुछ पता नहीं आपको, आप क्या करते हो, इसका रेसिप्रोकल लेते हो, उसको AP में लाते हो, क्योंकि HP में तो कुछ ऐसा पढ़ाया नहीं मैंने बोला अगर आपको AP आता है तो HP आता है, ठीक है ना। जगे रहो। तो 1/A और यहाँ पे 1/H1 और ये 1/H2 और 1/H3 और 1/H4 डॉट डॉट यहाँ पे 1/HN-1 और ये 1/HN और ये 1/B, ये किस में हो जाएगा, AP में हो जाएगा। अब सोचो, अभी तक आपने जो सवाल सॉल्व किया था, क्या उसमें था जो दो नंबर के बीच में अपन 10 AM इंसर्ट कर रहे हैं तो अपने को 5th वाला AM बता दो, यही क्वेश्चन आता था। अगर दो नंबर है उसके बीच में अपन 50 GM इंसर्ट कर दिए तो और अपने से पूछे जो 12th GM बता दो, तो जैसे वो करते थे सेम काम यहाँ पे भी होगा, समझे? उसी टाइप का क्वेश्चन बनेगा। जब तुमने इसको AP में कन्वर्ट कर दिया तो सारा खेल तो अब AP का स्टार्ट होगा ना। सोचो, यहाँ पे ये कॉमन डिफरेंस कितना होगा, D का होगा, और क्या ये 2D बोलोगे, फिर तो वही स्टार्ट हो गया जो तुमको पहले से आता है, और ये क्या हो जाएगा 3D, और ऐसे करते करते लास्ट वाला यहाँ पे सेकेंड लास्ट वाला, क्या ये ND बोलोगे, और एंड वाला क्या हो जाएगा N+1D, चलेगा। तो बताओ, अगर अपन 1/B तक पहुंचना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, क्या ये 1/B इक्वल्स टू, आप बोलोगे 1/A प्लस N+1 इंटू D, ऐसा होगा? बोलो Yes, भाई। sir. अब जैसे आपको पता है NHM आपने इंसर्ट किया है और दो नंबर तुमको पहले से है A और B, यानी कि फर्स्ट और लास्ट, तो टोटल कितना टर्म्स हो गया, क्या ये TN+2 टर्म होगा, सबसे लास्ट वाला? इसमें तो अब कोई सोचने की बात नहीं है, क्योंकि 2 बार तुमको बता दिया हूं मैं, ठीक है ना। देखो, NHM आपने इंसर्ट किया और फर्स्ट और लास्ट दो टर्म्स है, तो N+2 कितना होगा, TN+2 बोलोगे तो डायरेक्ट भी तुम बोल देते हो, ये क्या हो जाता है A+N+2 -1 इंटू D, बिल्कुल। तो वहां से भी तुमको यही मिलता। क्लियर है? अब तुम्हें फाइंड क्या करना है, तुम्हें तो D निकालना पड़ेगा, क्योंकि कोई सा भी टर्म्स अगर अपने से पूछे तो कॉमन डिफरेंस तो अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट तो पता है अपने को, कॉमन डिफरेंस अपने को बस पता नहीं है, वही निकालना है। तो क्या आ जाएगा, D इक्वल्स टू क्या बोलोगे, क्या यहाँ से ये 1/B माइनस 1/A अपॉन N+1 होगा, बोलो, यही लिखोगे ना? Yes, sir. ठीक है। अब सोचो, कोई सा भी टर्म्स इसमें से निकालना हो, सोचो तुम्हें ये 1/H3 निकालना है, तो 1/H3 क्या बोल दोगे, 1/H3 इक्वल्स टू क्या ये 1/A यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस क्या 3D बोलोगे, और ये 1/A प्लस 3 इंटू यहाँ पे 1/B माइनस 1/A अपॉन N+1 होगा, बताओ, ऐसा बोलोगे? यस ठीक है। अब अगर अपने को H3 फाइंड करना होगा तो इसी का रेसिप्रोकल ले लेंगे,
अरे होगा ना? यस सर। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इस कॉन्सेप्ट पे अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सबसे सही रहेगा क्या, क्योंकि आगे बढ़ाना फालतू में लिखेंगे और वो कहीं काम आता नहीं है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जो काम आएगा, क्योंकि सब कुछ तो समझ आ ही गया है ना, मैन तो समझना है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। यस सर, सही लाइफ हैक्स। लेट बिटवीन 2 and 7, ठीक है ना, और हमने बोल दिया 15 HMs are inserted, then find fourth HM। कैसे सॉल्व किया जाए बताते चलो, मैं करता जाता हूं। इसके बीच में कितना HM अपन इंसर्ट किए हैं? 15 नहीं, तो H1 H2 H3 H4 और यहाँ पे सोचो H14 और लास्ट में यहाँ पे H15 लिख ले। अब सोचो क्या ये HP में होगा? यस सर। ठीक है, HP में होता है तो अपन क्या करते हैं, उसका रेसिप्रोकल लेते हैं और AP में ले आते हैं, ठीक है ना? यस क्योंकि अपने को AP के बारे में सब कुछ पता है, तो 1/2 1/H1 1/H2 1/H3 और 1/H4 और यहाँ पे 1/H14 और 1/H15 और लास्ट में 1/7 आ जाएगी। किस में आ गया? AP में आ गया। अब पहला काम होगा अपना कॉमन डिफरेंस फाइंड करना। तो अब तुम सोचो, अगर तुमने 15 HM लिया है और दो नंबर पहले से फर्स्ट और लास्ट, तो क्या अपन कह सकते हैं ये वाला जो टर्म होगा क्या ये T17 होगा? यस सर। यस सर। और T17 को क्या बोल सकते हो? क्या ये फर्स्ट यानी कि A+16D बोलते हो? यस बोलो। सर। और A तुम्हारा क्या यहाँ पे 1/2 के इक्वल है फर्स्ट टर्म? बिल्कुल। यस सर। गुड, तो 1/7 इक्वल्स टू यहाँ से आ गया A यानी कि 1/2 + 16D। D इक्वल्स टू कितना लिखोगे? क्या ये 1/7 - 1/2/16 होगा? यही लिखोगे ना? यस सर। तो 2 - 7 अपॉन यहाँ पे 14 × 16 बोले तो -5/14 × 16 ऐसा होगा। ये D आ गया अपना। अब तुम्हें फाइंड क्या करना है? फोर्थ HM। तो क्या 1/H4 फाइंड कर लें? ये क्या होगा? A + 4D। देखो यही होगा ना, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बता दो यार। ये D है, ये 2D है। अब ना ये सब बताने की जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल डायरेक्ट समझ में आना चाहिए, तुमको बता देना चाहिए मुझे, ठीक है ना? ऐसा होगा तो A की जगह पे क्या लिखोगे? 1/2 और 4 × D क्या है तुम्हारा? तो -5/14 × 16 ऐसा होगा। तो क्या यहां से तुम H4 फाइंड कर सकते हो? इसी का रेसिप्रोकल ले लो, तो H4 क्या आ जाएगा? 1/, कैलकुलेशन करना चाहते हो तो कर लो, नहीं तो छोड़ दो। तो क्या हो जाएगा? 1/2 - 5 और यही आंसर आ जाएगा। चलेगा? यस सर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूँ, होमवर्क करके लाना, फिर अपन अगले क्लास में अपन AGP स्टार्ट करेंगे और आज होमवर्क मिल जाएगा तुम लोगों को। कल हो सकता है क्लास रखें, ठीक है ना? कल क्लास नहीं है तुम सबकी? नो सर। हाँ, तो हो सकता है मत कल रख के क्लास, सब, परसों पेपर है। पेपर सब होता रहेगा। ऐसा कंप्यूटर का पेपर है। तो क्या हो गया? सर प्रोजेक्ट बनाएंगे कल। ये सब फालतू काम है।
नेट से सर डाउनलोड कर संडे सकते को हैं। रख लीजिए। सर 3 महीने संडे पेंडिंग को हो गया सर प्रोजेक्ट। क्यों इतना पेंडिंग क्यों रहा? किसी से काम करवा लेते। सर आप ही की बात मान रहे थे, आपने आप कहा ही ने था तो कहा बाद था में मतलब करना, बाद में करना। बनाना। ये सही है। तो बाद में सर आप ही तो ने कहा था जरूरत पड़ने हमने का तो है। यही बोला था जो अपने भाई बहन से काम करवाओ, तो तुमने करवाया। सर हम इकलौते हैं, मेरे भाई ओके बहन नहीं है। सारे एक और कर प्रोजेक्ट लो। बनेंगे तो एक आध तो लिखने ही पड़ते हैं। अरे जो मिले ना, ऐसा जरूरी नहीं बहुत अच्छा सा हैंड राइटिंग हो, अगर लिखना उखना हो तो किसी से भी काम करवा लो, ठीक है ना। टाइम बचना चाहिए तुमको, पढ़ने में इधर टाइम देना है। स्कूल में बोल देना लव सर ने मना कर दिया था। हाँ बोल देना, ये ठीक है। ठीक है ना। चलो ये वाला सवाल तुम लोग करके लाना, ये आपका होमवर्क है। ओके ठीक है ना। आज तो आप 15 मिनट पहले छोड़ रहे हैं। ओके बाय। सर हाँ आज जो पढ़े वो समझ में आया ना? यस सर। यस सर। यस सर। क्लियर है सर। गुड, क्लियर है, ऑल क्लियर सर यस।